मेरे लिए मरने के बाद कब्रिस्तान में सबसे अमीर आदमी होना कोई मायने नहीं रखता। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रात को बिस्तर पर सोने जाते वक्त मैं ये कहूँ कि हम लोगों ने आज कुछ बेहतरीन काम किया है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे इंसान के बारे में बात कर रहा हूँ जिन्होंने एक छोटे से गैराज से दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी खड़ी कर दी। उन्हें अपने काम से बहुत प्यार था। उनका कहना था कि महान काम करने का केवल एक ही तरीका है, वो करो जिसे तुम करना पसंद करते हो। अगर आपको अभी तक वो काम नहीं मिला है तो खोजते रहो, समझौता मत करो। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की, जिन्हें फादर ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड भी कहा जाता है। आइए दोस्तों, इस महान इंसान के जीवन के बारे में शुरुआत से जानते हैं। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। उनका पूरा नाम स्टीव पॉल जॉब्स था। उनकी माता का नाम जॉनी सिम्पसन और पिता का नाम अब्दुल फतेह जनादली था। लेकिन स्टीव की मां जॉन सिम्पसन के पिता को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। इस वजह से उनके माता पिता ने स्टीव को किसी दूसरे कपल को गोद देने का फैसला किया। इसके बाद स्टीव के माता पिता ने एक दंपति को चुना जिनका नाम क्लेरा और पॉल जॉब्स था। स्टीव के माता पिता चाहते थे कि स्टीव को गोद लेने वाले माता पिता पढ़े लिखे हो, लेकिन क्लेरा और पॉल जॉब्स उतने पढ़े लिखे नहीं थे। पर क्लेरा और पॉल जॉब्स ने स्टीव के माता पिता को ये भरोसा दिया कि वे स्टीव को पढ़ाएंगे, और इस आश्वासन से उनके असली माता पिता राजी हो गए और इस तरह स्टीव जॉब्स को एक नए माता पिता मिल गए। स्टीव को गोद लेने के बाद क्लेरा और पॉल जॉब्स कैलिफोर्निया आ गए। बचपन से ही स्टीव जॉब्स को इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में काफ़ी रुचि थी। स्टीव ने 12 साल की उम्र में पहली बार कंप्यूटर को देखा था। जब वे 13 साल के थे तो वे स्कूल में स्टीव वोजनिक से मिले। स्टीव वोजनिक की भी इलेक्ट्रॉनिक में रुचि होने के कारण दोनों में दोस्ती हो गई। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने रीड कॉलेज इन ओरेगन में दाखिला लिया, लेकिन उस कॉलेज की फीस महंगी होने के कारण उन्होंने कॉलेज जाना कम कर दिया। वे केवल वही क्लास अटेंड करते जो ज़रूरी होती थी। स्टीव जॉब्स कॉलेज में अपने दोस्तों के कमरे में फर्श पर सोते थे। वह कोक की बोतलों को बेचने से मिलने वाले थोड़े बहुत पैसों से ही खाना खाते थे। हफ्ते में कम से कम एक बार पेट भरकर खाना खाने के लिए वह हर रविवार 11 किलोमीटर पैदल चलकर श्री कृष्ण मंदिर जाकर पेट भरकर खाना खाते थे। स्टीव जॉब्स कॉलेज से ड्रॉप आउट हो गए थे। इस दौरान उन्होंने कैलीग्राफी भी सीखी। कैलीग्राफी शब्दों को लिखने की कला है जो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। बाद में इसी कैलीग्राफी का प्रयोग स्टीव जॉब्स ने एप्पल के कंप्यूटर में भी किया। स्टीव जॉब्स ने अपने कैरियर की शुरुआत एक वीडियो बनाने वाली कंपनी एटन इंक से की। स्टीव जॉब्स लीक से हटकर कुछ नया करना चाहते थे। स्टीव और उनके दोस्त वोजनिक एक ऐसा कंप्यूटर बनाना चाहते थे जो यूज़र फ्रेंडली हो और जिसे लोग अपने घरों एवं दफ्तरों में रख सकें। इसी को पूरा करने के लिए 1976 में स्टीव ने अपने दोस्त वोजनिक और रोनाल्ड वायने के साथ मिलकर अपने पिता के गैराज में पहला कंप्यूटर बनाया, जिसका नाम उन्होंने एप्पल फर्स्ट रखा। इस तरह 1 अप्रैल 1976 को एप्पल कंपनी की नींव रखी। लेकिन उनके तीसरे दोस्त रोनाल्ड वेन ने 12 दिनों के बाद ही $10 के लिए अपना 10% हिस्सा बेच दिया। स्टीव जॉब्स और उनके दोस्त वोजनिक ने पहली बार एप्पल 1 को होम ब्रू कंप्यूटर क्लब में पेश किया। इसके बाद उन्होंने एप्पल सेकंड भी लॉन्च किया। एप्पल सेकंड ने पहली बार रंगीन ग्राफिक्स की शुरुआत के साथ कंप्यूटर उद्योग में क्रांति ला दी। एप्पल के कंप्यूटर धीरे धीरे लोगों को पसंद आने लगे और कंपनी भी ग्रो करने लगी। साल 1980 में कंपनी ने पहली बार अपने आईपीओ बाजार में उतारे और इसके परिणाम भी काफ़ी अच्छे आए। एप्पल जब IBM से मिलकर पर्सनल कंप्यूटर बनाने लगा तो कंप्यूटर की डिमांड्स बढ़ने लगी। इसके साथ ही दूसरी कंपनियों ने एप्पल के कॉन्सेप्ट को चोरी करके एप्पल से सस्ते कंप्यूटर बाजार में उतार दिए। इस वजह से एप्पल घाटे में जाने लगी। इस घाटे के लिए स्टीव जॉब्स को ही जिम्मेदार ठहराया गया। 17 सितंबर 1985 को स्टीव जॉब्स ने एप्पल से रिजाइन कर दिया। अपनी ही कंपनी से निकाल दिया जाना स्टीव जॉब्स के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। एप्पल कंपनी छोड़ने के बाद स्टीव जॉब्स को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। वे ऐसा सोचने लगे
कि एप्पल से निकाले जाने से अच्छी चीज़ कोई और हो ही नहीं सकती। वे खुद को एक बिगिनर की तरह महसूस करने लगे। कुछ दिनों बाद स्टीव जॉब्स ने नेक्स्ट नाम से एक कंपनी खोली। 12 अक्टूबर 1988 को नेक्स्ट को एक बड़े इवेंट के रूप में लॉन्च किया गया, लेकिन कंप्यूटर महंगे होने के कारण बिक नहीं पाए और नेक्स्ट का काफ़ी नुकसान हुआ। इसलिए स्टीव जॉब्स ने नेक्स्ट कंपनी को सॉफ्टवेयर कंपनी में बदल दिया। नेक्स्ट कंप्यूटर पर ही टिम बर्नर-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया। स्टीव जॉब्स ने 1986 में एक ग्राफिक्स कंपनी $10 मिलियन में खरीदी, जिसका नाम उन्होंने पिक्सार रखा। साल 1991 में उन्होंने लॉरेन पॉवेल से शादी की। उधर एप्पल काफ़ी मुश्किलों का सामना कर रहा था और घाटे में जा रहा था। एप्पल ने 1997 में एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए नेक्स्ट कंपनी को $427 मिलियन में खरीद लिया और स्टीव जॉब्स फिर से एप्पल कंपनी के सीईओ बन गए। 2007 में एप्पल ने अपना पहला आईफोन लॉन्च किया और इसने मोबाइल बाजार में क्रांति ला दी। एक बार काम करने के दौरान उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई। जब स्टीव जॉब्स को डॉक्टर्स ने देखा तो पता लगा कि उनको कैंसर है। डॉक्टर्स ने कहा कि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स ने दोबारा चेक किया तो कहा कि यह कैंसर सर्जरी से ठीक हो सकता है। उनकी सर्जरी हुई और वे सही हो गए, लेकिन उनका स्वास्थ्य दोबारा खराब होने लगा और 2009 में उन्हें लीवर ट्रांसप्लांट किया गया। 24 अगस्त 2011 को स्टीव जॉब्स ने एप्पल से रिजाइन कर दिया। स्टीव जॉब्स की कुछ अलग करने की चाहत ने उन्हें सफलता के उस मुकाम पर पहुंचा दिया। उनका मानना था कि अगर आप नहीं कर सकते तो आप मना करना भी सीखो। हार कर भी जो जीत कर दिखा दें, उसी को इस जिंदगी का सिकंदर कहते हैं। ऐसा कारनामा स्टीव जॉब्स ने अपनी पूरी जिंदगी में कई बार दिखाया। चाहे एप्पल से इस्तीफा देना हो या डूबते हुए एप्पल को फिर से मार्केट में लाना हो, हर बार स्टीव जॉब्स ही सबसे आगे आए, जिसके कारण स्टीव जॉब्स को उद्योग जगत का बिजनेस टाइकून भी कहा जाता है। स्टीव जॉब्स थिंक डिफरेंट में विश्वास रखते थे। वो कहते थे कि यदि हमें सफलता पाना है तो खुद की सोच के साथ खुद ही अकेले आगे बढ़ना होगा। स्टे हंग्री स्टे फुलिश, यही स्टीव जॉब्स की जिंदगी का मूल मंत्र था। यानी आगे बढ़ने की भूख कभी शांत न हो, और जिसको पूरी करने के लिए आपको मूर्ख भी बनना पड़े तो भी अपनी भूख शांत मत होने देना, तभी आप जीवन में आगे जा सकते हैं। वे कहते थे कि अगर दुनिया में जिसे जो काम पसंद है वह वही करे तो ये दुनिया ही बदल जाएगी। उनकी अलग सोच ने ही उन्हें स्टीव जॉब्स बनाया। ऐसा कहा जाता है कि उनके निर्णय मील का पत्थर साबित होते थे। उनकी मृत्यु से पहले उनके आखिरी शब्द ये थे, अभी अंधेरे में सपोर्टिंग मशीन की हरी लाइट को देख रहा हूँ। मैं मौत को अपने और करीब आते हुए महसूस कर रहा हूँ। इंसान को सारी जिंदगी पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। ईश्वर ने हमें प्यार करने व समझने की शक्ति दी है। यहाँ मैं केवल अपने साथ यादें लाया हूँ। मैंने जिंदगी में जितनी भी दौलत और शोहरत कमाई है, मैं उन्हें अस्पताल में साथ नहीं ले जा सकता। अपने परिवार के साथ समय बिताएं और अपने पार्टनर से प्यार करें। दोस्तों, स्टीव जॉब्स ने सिक बेड को दुनिया का सबसे महंगा बेड बताया था। उनका कहना था कि आप अपने लिए ड्राइवर हायर कर सकते हो, लेकिन कितना भी पैसा होने पर आप किसी को भी अपनी बीमारी के लिए हायर नहीं कर सकते। आपको उसका दर्द खुद ही झेलना पड़ेगा। आप किसी भी चीज़ को दोबारा हासिल कर सकते हो सिवाय लाइफ के। मैंने जितनी भी शोहरत और दौलत कमाई है वो सब मौत के आगे किसी काम के नहीं है। शायद मौत ही जिंदगी का सबसे अच्छा आविष्कार है। दोस्तों, स्टीव जॉब्स अल्बर्ट आइंस्टीन को अपना आदर्श मानते थे। 5 अक्टूबर 2011 को मात्र 56 वर्ष की आयु में इस महान इंसान ने दुनिया को अलविदा कह दिया। इनके निधन पर माइक्रोसॉफ्ट और डिज्नी जैसी बड़ी कंपनियों ने शोक दिवस मनाया और पूरे अमेरिका और उद्योग जगत में भी इनके निधन का शोक मनाया गया। अगर दुनिया में कभी भी एंटरप्रेन्योर की चर्चा होगी तो स्टीव जॉब्स का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। दोस्तों, स्टीव जॉब्स ने हमें ये सिखाया कि भले ही हमारे पास कोई डिग्री ना हो, आप चाहे दुनिया के किसी भी प्लानेट पर हो, भले ही आपको कई दिनों तक खाना नहीं मिले, चाहे आपके पास कितनी समस्याएं हो या पूरी दुनिया ही आपके खिलाफ हो, लेकिन अगर आप में अपने लक्ष्य के प्रति कुछ अलग करने का जुनून है या लीक से हटकर चलने का जज्बा है, तो इस ब्रह्मांड की कोई भी ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। जय हिंद, जय भारत।